हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको मैं बहुत इजी करके समझाने वाली हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जिसको हम सोच समझकर प्लान करके नहीं करते हैं, वो सारे इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं। जैसे हमारा हार्ट बीट है, जैसे हमारे आईज का ब्लिंक होना है, ये सारे इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन भी इनवॉलेंटरी एक्शन होता है और ये सडन रिस्पॉन्स होता है टू एनी स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट। यानी स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? कोई भी चेंज, जो एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है। एनवायरमेंट में चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हॉट ऑब्जेक्ट अचानक से आ गया, हमने हाथ रख दिया हॉट ऑब्जेक्ट पे, अचानक से ब्राइट सनलाइट आ गई हमारी आंखों में, और भी किसी तरीके का कोई भी चेंज स्टिमुलस कहलाता है। तो उसको हम जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जो सडनली हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मैंने अभी बताया, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज एन इनवॉलेंटरी और सडन। तो इट इज एन इनवॉलेंटरी और सडन रिस्पॉन्स to any stimuli in the environment. स्टिमुलस की प्लूरल फॉर्म है। स्टिमुली बोलेंगे, स्टिमुलस की प्लूरल फॉर्म। आप स्टिमुली बोले या स्टिमुलस? स्टिमुली मतलब ज्यादा। ठीक है, एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आता है, स्टिमुली मतलब चेंज, कोई भी चेंज आता है, उसके रिस्पॉन्स, उसको हम जिस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रिफ्लेक्स आर्क का, कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ विच इज फॉलोड बाय सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, जितने भी नर्व इंपल्सेस जो हैं, जो पाथ को फॉलो करते हैं, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क जब भी आएगा या रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, आपको डायग्राम की हेल्प से करना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ से, ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये है रिसेप्टर्स। दीज आर रिसेप्टर्स। यहाँ पे रिसेप्टर्स लिख लेंगे, रिसेप्टर लिखिए या रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो सेल्स होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो हमारे एनवायरमेंट से मिल रही है, यानी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे और किसके थ्रू जाएगी इंफॉर्मेशन? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब ये सेंसरी न्यूरॉन जो है, बीच में इंटरकनेक्ट होते हैं रिले न्यूरॉन से, ये कहलाता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि रिले न्यूरॉन क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। तो ये रिले न्यूरॉन हो गया। अब ये रिले न्यूरॉन किसको ले जाएगा, किसको इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा? मोटर न्यूरॉन को, या मोटर नर्व भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन और नर्व एक ही बात होती है। तो मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा और ये इंफॉर्मेशन कहां तक जाएगी? इफेक्टर एरियाज तक। इफेक्टर एरियाज तक जाएगी। इफेक्टर्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल हो गई मसल्स। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो फिर मूव करेंगे, तो ये इफेक्टर एरिया हो गया। यहाँ पे रिसेप्टर क्या रिसीव करेगा? कोई भी स्टिमुलस, यानी कोई भी चेंज इन द एनवायरमेंट। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस को रिसेप्टर रिसीव करेगा और रिसेप्टर रिसीव करके कहां पहुंचाएगा? सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहाँ आएगा इफेक्टर एरिया तक, और फिर हम अपना हाथ मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर रिसीव करेगा, मान लीजिए हॉट, यहाँ पे सिर्फ लिख रही है हॉट, मतलब कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट तो हमने टच किया, तो हम अपने हाथ यहाँ से हटा लेंगे। तो ये पूरा क्या है? ये रिफ्लेक्स आर्क है। आपको रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाएगा तो ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्स एक्शन पूछेंगे तब भी ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अब रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन और रे डायग्राम कर लेते हैं। इट इज द पाथ और रूट followed by
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सिग्नल्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और सिग्नल्स कहां से कहां तक? फ्रॉम रिसेप्टर्स टू इफेक्टर्स, है ना। रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन जा रही है, कहां तक जा रही है? इफेक्टर्स तक जा रही है, तो वो जो पाथ होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब इसको इसके थ्रू रे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। कहां से रिसीव करेंगे? स्टिमुलस, यानी कोई भी चेंज आया एनवायरमेंट में तो उससे इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। ये कहाँ जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन इसको रिसीव करेंगे और ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे? रिले न्यूरॉन तक। रिले न्यूरॉन तक ले जाएंगे और फिर रिले न्यूरॉन कहाँ ले जाएगा? मोटर न्यूरॉन तक। तो मोटर न्यूरॉन तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी, मोटर न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाएगी और फिर मोटर न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन कहाँ आ जाएगी? मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आएगी इफेक्टर एरियाज तक, यानी इफेक्टर्स तक आएगी। इफेक्टर्स में क्या है? मसल्स। तो अगर आप रिफ्लेक्स आर्क की ये डेफिनेशन लिख देते हैं और रिफ्लेक्स आर्क का ये रे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, दिस वुड बी इनफ टू गेट फुल मार्क्स, जितने भी मार्क्स का ये आएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। थैंक यू।